नमस्कार साथियों। हमारा भारत देश पूरी तरह चक्रव्यूह में फंस चुका है। हमारे पूरे देश को 4 गुजरातियों ने हैक कर लिया। मोदी, शाह, अंबानी और अदानी पूरी तरह हैक कर लिया। हम कितना भी कुछ भी कर ले, अब इन चारों के चुंगल से इस देश को निकालना मुश्किल हो चुका है, करीब करीब असंभव है। और हमारे देश के लोकतंत्र का पतन होना निश्चित है। इन्होंने जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, आरबीआई हो, सीबीआई हो, ईडी हो, न्याय व्यवस्था हो, जितनी भी थी, चुनाव आयोग हो, जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो सरकार पर नियंत्रण रखती है, इन्होंने पूरी तरह से उन पर अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ तक कि देश की मिलिट्री के तीनों दल एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दिए, बस ये लोग उसको भी मैनेज करते हैं। तो हर चीज़ हाथ से निकल चुकी है। इन्होंने हमें जाति और धर्म में बांट दिया। हम आपस में लड़ रहे हैं। हमारी जो एकता की ताकत थी वो ख़त्म हो चुकी है। भाईचारा ख़त्म हो चुका है। हम आपस में लड़ रहे हैं। जाति जाति के संगठन पैदा हो चुके हैं। धर्म धर्म के संगठन पैदा हो चुके हैं। जाति धर्म के राजकीय जो पॉलिटिकल पार्टियां तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से हम आपस में लड़के अपनी शक्ति जो है वो व्यर्थ गंवा रहे हैं। और ये 4 गुजराती देश को पूरी तरह लूट रहे हैं। इन्होंने देश हित में कोई काम नहीं किया। आरएसएस हो या बीजेपी हो, भ्रष्टाचार इसके पहले भी था। 2014 के पहले भी भ्रष्टाचार था, लेकिन वो इतना नहीं था। जो कांग्रेस थी या बाकी कुछ दल थे, वो भ्रष्टाचार करेंगे तो लोग हमको वोट नहीं देंगे, इस चीज़ से डरते थे। लेकिन 2014 के बाद इन लोगों का जो बिहेवियर है, अंबानी, अदानी, मोदी और शाह का, तो 14 के बाद में इन लोगों ने लोगों को डरना छोड़ दिया। अब ये लोग वोटरों से क्यों नहीं डरते? क्योंकि इनको लोगों के वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने पहले तो ईवीएम मैनेज करके किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को दिए हुए वोट को कन्वर्ट करने का, बीजेपी को वो वोट कन्वर्ट करने का तरीका ढूंढ लिया। ईवीएम मशीनें हैक होने लगी। इस तरह से 14 का चुनाव जीत लिया। और 19 तक पूरी तरह से जितनी ईवीएम चुनाव आयोग के पास है उतनी ही ईवीएम इन्होंने खरीद ली। 2 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ईवीएम बनाने का। दोनों में सेम प्रोडक्शन हुआ, सेम संख्या में प्रोडक्शन हुआ। एक चुनाव आयोग को चला गया और एक मोदी और शाह के पास आ गया। तो अब ये पूरी तरह चुनाव होता है, जहां वोट पड़ते हैं चुनाव आयोग के ईवीएम पर, वो मशीन को हटा दिया जाता है और इनके पास जो मशीनें हैं उसको मनमर्जी हैंडल करके ये लोग उसकी अदली बदली कर देते हैं। इनको पहले ही पता होता है कि लोकसभा में इनकी कितनी सीटें आएगी। पिछली बार रिजल्ट आने के पहले लड्डू बनने शुरू हो गए थे 19 में। अब ऐसा करते करते ये पूरी तरह से इस देश पर हावी हो गए। अभी इनको जो विरोध करने वाले लोग हैं, जैसे विपक्ष है या अन्य पार्टियां हैं, ये कुछ नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चाहे फिर कांग्रेस लो या जितनी भी हमारे देश में पार्टियां हैं और उनके नेता हैं, करीब करीब 99.99% नेता और पार्टियां करप्ट है, भ्रष्ट है। इनका भूतकाल इनको रोकता है, क्योंकि अगर ये इनके खिलाफ कुछ भी कहेंगे, एक शब्द भी कहेंगे कि बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है,
बीजेपी ने भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीता है, या बीजेपी जो देश को बेच रही है, देश की राष्ट्रीय संपत्ति अंबानी और अदानी को दे रही है, तो इस तरह से अगर ये कुछ भी बात करेंगे तो इनके पीछे ईडी लगाई जाती है, इनकम टैक्स की रेड डाली जाती है। इनको पता है, ये जो नेता है इनको पता है कि इनका भूतकाल पूरा भ्रष्टाचार में गया है, इनके पास कई तरह की, कई करोड़ों की, अब्जों की अवैध प्रॉपर्टी है। इनके जो स्विस बैंक में अकाउंट है उसमें कितना पैसा जमा है ये भी सरकार को पता है। अब ये सारे के सारे हैं ना गूंगे बहरे हो चुके हैं, तो ये क्या परिवर्तन लाएंगे? और हम आज भी इन्हीं की तरफ एक आशा से देखते हैं कि कांग्रेस इस देश में परिवर्तन लाएगा, ये पार्टी परिवर्तन लाएगी, वो पार्टी परिवर्तन लाएगी। हो ही नहीं सकता। एक तो इन लोगों ने अपनी गरिमा खो दी है, बाकी पार्टियों ने। अभी आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ते हुए घूम रहे, लेकिन ईवीएम पर एक शब्द भी नहीं बोलते। तो कोई भी जब तक ये ईवीएम नहीं हटती तब तक ये 4 गुजराती इस देश से अलग नहीं हो सकते। मतलब 4 गुजरातियों को हम हरा नहीं सकते जब तक ईवीएम है। बीजेपी की सत्ता आते रहेगी। और अब तो इस तरह से कुछ करने में जुड़े हुए हैं कि आगे इस चुनाव की नौबत ही ना आए। मतलब जैसे रशिया ने किया है, जैसे चाइना ने किया है कि बाकी पार्टियों का, विपक्ष का कोई काम ही नहीं है, चुनाव का ही काम नहीं है, बस सत्ता में जो एक है, जैसे रशिया का पुतिन है, चाइना का है, ये बने रहेंगे राष्ट्राध्यक्ष। तो हमारे यहाँ की जो सिस्टम है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह, ये सिस्टम को ही बदल देंगे। आने वाले दिनों में राष्ट्रपति के हाथ में सारी भागदौड़ चली जाएंगी देश की। पंतप्रधान अमित शाह बनेंगे और राष्ट्रपति मोदी जी बन जाएंगे और चुनाव की नौबत ख़त्म कर देंगे। फिर 20, 25, 40 या जब तक मोदी जी जीवित है तब तक ये पद उन्हीं के पास रहेगा। अब इसमें जो राष्ट्रीय संपत्ति की लूट होगी उसका अंदाज़ा आप 2014 से लेकर अब तक लगा चुके हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, BSNL हो, MTNL हो, जितने भी जो नवरत्न कंपनियां थी जिससे देश को मुनाफा होता था, वो मुनाफे के माध्यम से देश चलता था, वो सारी कंपनियां अंबानी और अदानी को दे दी। तो ऐसे भी नहीं, एक तो जितना दाम उसका मिलना चाहिए उतना तो पाया ही नहीं, वो कम दामों में दी। और उसके बावजूद भी वो खरीदने के लिए बैंकों से लोन दिलाया और उसके बाद वो कंपनी घाटे में है दिखाकर वो लोन पेड नहीं किया और उस लोन को इस सरकार ने माफ़ कर दिया। मतलब पूरी तरह से चोरों की टोली है, मोदी बाबा और 3 चोर। तो ये चोरों की टोली के जो चुंगल में पूरा देश फंस चुका है, इसको कोई राजनीतिक पार्टी नहीं निकाल सकती। चुनाव के माध्यम से आप सरकार नहीं बदल सकते। आप इस सरकार की या इनके घोटालों की या इनके कुछ खिलाफ कुछ भी लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो सुप्रीम कोर्ट इन्हीं के आदेशों पर काम करता है। चुनाव आयोग के पास जाकर आप कितना भी कहो कि ईवीएम मैनेज है, ये है, वो है, चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, ईवीएम सही है और ये कैसे गलत है करके दिखाओ, और अगर आप इसको साबित नहीं कर पाओगे तो आपको दंडित किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डरा डरा के चुनाव आयोग भी इनके कब्जे में है। तो अभी हमें अपने देश को बचाने के लिए, यहाँ के लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम इस श्रृंखला से देश को बचाने के उपाय बताएंगे और हमें उन उपायों पर अमल करना ही होगा, वरना हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो पूरी तरह गुलाम हो जाएंगी। आज भी हमारा देश किस स्थिति में है इसको गंभीरता से समझना होगा। हमने करीब करीब राष्ट्र के प्रति सोचना छोड़ दिया, हम सेल्फिश हो गए। हमने हमारे बारे में और अपने परिवार के बारे में इतना ही सोचना शुरू किया, और उससे भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है तो जाति के बारे में सोचते हैं, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है तो धर्म के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन हम अगर ऐसा ही सोचते रहेंगे तो पूरी तरह हम भी बर्बाद हो जाएंगे और देश भी बर्बाद हो जाएगा। साथियों,
बाकी किस तरह से हम इन 4 लोगों के चुंगल से अपने देश को बचा सकते हैं, ये हम आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।